सो हे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजल शर्मा पर। और आज की हमारा डे 9 है 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन जीएफटी का। और डे 9 का क्वेश्चन है मिनिमाइज द हाइट्स टू। और इसे मैंने पहले सॉल्व करके देख लिया क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी। तो मिनिमाइज द हाइट्स टू ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ARR डिनोटिंग हाइट्स ऑफ n टावर्स एंड वन अ पॉजिटिव इंटीजर k। एक एरे दिया हुआ है ARR और उसके जो n हाइट ऑफ टावर्स हैं उसमें, और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर k भी एक दिया हुआ है हमें। फॉर ईच टावर यू मस्ट परफॉर्म एक्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एक्जैक्टली वंस। कोई भी आपको हर एक टावर पे परफॉर्म करनी है ऑपरेशन सिर्फ एक बार। इधर यू कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ टावर बाय के एंड डिक्रीज द हाइट ऑफ टावर बाय के। यू कैन इंक्रीज करते हैं एरे सॉर्ट सॉर्ट। अच्छा, ये एरे सॉर्ट कर लिया है। इससे भी बेस तरीका मैं बताऊं, ये देखो, कंस्टेंट 10 टू द पावर 5 है। इट मींस के n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे सॉर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉर्ट कर दिया हमने। अब देखो, अब हमारे पास अब सबसे बेस नॉर्मल कि अगर इन्होंने जो लास्ट हमने नोट हमें दिया है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इट मींस कि मिनिमम हो जाएगा ARR ऑफ 0 एंड अगर मैक्सिमम हो जाएगा ARR ऑफ ARR डॉट लेंथ माइनस 1। और ये उस केस में है जब कोई भी चेंजेस हमारे उसमें नहीं होंगे और रिजल्ट हो जाएगा मैक्स माइनस मिन। नाउ अब हम एरे में क्या करेंगे, हम इसको तो देखो शॉर्टेस्ट में अगर हम कुछ ऐड करें तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जो लार्जेस्ट है उसके पास कहीं ना कहीं जाएगा, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होगा। ठीक है, और हम हाईएस्ट में थोड़ा सा कम करें तो वो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट के पास आएगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं जब ऑपरेशंस परफॉर्म हो। तो इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड आई पॉसिबल ना। अब एक चीज और बनती है कि इफ ARR ऑफ आई, नहीं अभी नहीं, कि मान लो कि ARR ऑफ 0 मेरा हो गया प्लस के, ये हो गया हमारा मिनिमम। बट एक बात भी है ना कि अगर मैं चाहूँ, इसको तो मैंने इंक्रीज कर दिया, बट मान लो कि पूरे के पूरे एरे में इधर से मैंने सारे डिक्रीमेंट कर दिया और उनमें से कोई एक इससे भी छोटा मिल गया हमें, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन टेस्ट केसेस को भी हैंडल करने के लिए हमें यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि इफ ARR ऑफ आई माइनस के, कोई भी छोटा वाला छोटा नहीं चाहिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस कि चेंजेस हो सकते हैं। अगर चेंजेस हो सकते हैं तो हमें सबसे मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। मैथ डॉट मिन ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई माइनस के कॉमा ARR ऑफ 0 प्लस के। ठीक है, अच्छा अब कंटिन्यू करते हैं। अगर है तो इफ ARR ऑफ n, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ARR डॉट लेंथ माइनस 1 माइनस के इज ग्रेटर देन 0। तो भाई अब इससे लास्ट से मैंने इसको कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट की तरफ पहुंचा दिया, बट स्मॉलेस्ट में अगर सारे में मैं ऐड करता चला जाऊं तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि लास्ट वाले एलिमेंट में कोई चीज ऐड होकर इससे भी ग्रेटर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी फाइंड करना पड़ेगा कि मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ARR ऑफ आई माइनस 1 माइनस प्लस के। हर एक एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के में के बढ़ा दो और उसे कंपेयर कर लो लास्ट वाले से। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम इस लास्ट वाले से भी बड़े हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, बस अब मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, अब यहाँ पे एक दिमाग है कि अगर आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम आ गया ना, तो बाद में वो वैल्यूज कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू से चेंज हो सकती है। तो इसे ना यहीं पे हमें वैल्यू ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मैक्स डॉट मिन। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस विल बी रिजल्ट कॉमा मैक्स कॉमा मिन। ठीक है, और इट रिटर्न रिजल्ट। हमें मिनिमम पहले फाइंड कर लो कि मैक्स और मिन फाइंड करते हुए कोई रिजल्ट अगर मिनिमम आ जाता है तो वही रिजल्ट हो जाएगा। 9 आया ना। 9 क्यों आया है? क्योंकि मैंने हल्की सी कहीं बेसिक सी मिस्टेक करी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये माइनस करना है। ठीक है, 5 आ गया, सबमिट करते हैं। 10 टेस्ट केसेस पास हो गए, सारे पास हो जाएंगे। तो बस हो गया, आज का डे 9 प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और इसकी भी एक आप लोगों के लिए